हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके डेली डोज का सेट नंबर 43। और आज के इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस डेली की तरह। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। और इस सीरीज़ के तहत हमें पूरे 10,000 क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है। और सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप बैठ के इनको अच्छे से करिए। डेली आपको सुबह 6 बजे मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाता है और आप इसे देखिए। बहुत ही अच्छा वीडियो होता है ये। और आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को तैयार। और सबसे पहले क्वेश्चन से आज देखते हैं अपने। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ठीक है। तो कल मैंने आपको जैसे कि क्वेश्चन बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म होता है, मतलब सबसे अधिक एंजियोस्पर्म किस में पाया जाता है, वो कौन सा था, यूकेलिप्टस। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पेड़ होता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और डेली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ वीडियो में। और आज देखिए क्वेश्चन आया, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो इसको याद रखिए, रेफलेशिया, ठीक है, रेफलेशिया और नाल्डी, ठीक है, और नाल्डी, ठीक है। तो ये क्या है, नाम है इसका, ठीक है। रफलेशिया और नाल्डी इस फूल का नाम है जो विश्व में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा फूल होता है ये। और आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा, मतलब रेड कलर का होता है ये। बहुत ही बड़ा सा फूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति वाली, तो वहां पे भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी आप उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नहीं कह रहा हूं मैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को जब हटाने की हम बात करते हैं, तो इसका जो संकल्प होता है वो राज्यसभा से पेश होता है। राज्यसभा, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास करना है, भेजना है, स्टार्टिंग करनी है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, राज्यसभा से होनी चाहिए। परंतु अगर उपराष्ट्रपति की जगह क्या हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो हम लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से प्रस्तावित कर सकते हैं, शुरुआत उसकी हम कर सकते हैं। तो याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में फर्क होता है, ठीक है। और इसको हटाने की जो कार्यवाही होती है अलग अलग तरीके से होती है। राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को शुरुआत की जाती है, और लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हम राष्ट्रपति की को पद से हटाने की कार्यवाही को शुरू कर सकते हैं, बस। और इसके बाद सब सेम ही होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो ये है, इसका आंसर है 10 पे 6 की घात ओम, ठीक है, 10 पे 6 की घात ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ ले प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, किसका, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध की ही बात करिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 पे 6 की घात ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग, आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। तो ये हुई है बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। इसको याद रखिए, कहाँ पर है, बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ठीक है, याद रखिए, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, श्री नीतीश कुमार, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगून किस शहर का पुराना नाम है। तो इसे अब वर्तमान में यांगून कहते हैं। क्या कहते हैं, यांगून, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, म्यांमार में, ठीक है, याद रखिए, कहाँ पर है, म्यांमार, ठीक है। तो रंगून कहाँ पर है, सॉरी, रंगून किस शहर का पुराना नाम है, तो यांगून इसका नया नाम है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। बहुत अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई। तो ये हुई है अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में। अब दोस्तों, आपको एक और बात बताता हूँ कि देखिए, कल
मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, यही वाला जीके वाला। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान, लिखित संविधान सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा देश था, तो ये अमेरिका था। अमेरिका में ही सबसे पहले संविधान लागू हुआ। और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में भी है और अमेरिका के संविधान में भी है, और वहीं से धर्मनिरपेक्ष शब्द देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका ने इसे पहले बनाया, ठीक है, मतलब अपने देश में लागू किया। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का पूर्व अनुमान लगाता है, तो यह है आपका योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, नीति आयोग। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, नीति आयोग, ठीक है, क्या होगा, नीति आयोग। और ये पिछले ईयर का क्वेश्चन है, इस बार यहाँ पर मैंने आपको योजना आयोग आंसर बताया है। फिलहाल अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग को जनवरी 2015 में योजना आयोग के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए। अच्छा चलिए पहले हाँ हटा देते हैं, ऊपर करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पर, कौन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, तो याद रखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है नाटो, ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन होता है, और वैसे आप इसका आंसर बेल्जियम याद रखिए, बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम में एक शहर पड़ता है ब्रुसेल्स, क्या नाम है, ब्रुसेल्स, ठीक है। और कभी कभी ये ब्रुसेल्स दे देता है और कभी कभी यहीं पर एक और नाम देता है जिसको बोलते हैं मोन्स, ठीक है, क्या नाम बोलते हैं, मोन्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम, बेल्जियम क्या है, देश है। और ये इसके दो शहर हैं, ब्रसेल्स और मोन्स, ये दोनों एक दूसरे के मतलब वही होते नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में बरेली, उसी तरीके से है, ठीक है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम में। अच्छा दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है कि नाटो का जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई है आपकी 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को ही। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए नाटो का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है, क्या होता है, नॉर्थ। और ये ए का मतलब होता है आर्कटिक, ठीक है, नॉर्थ आर्कटिक, आर्कटिक या एंटार्क्टिक, ठीक है, कुछ भी आप देख लीजिए, एंटार्क्टिक होगा, ठीक है, नॉर्थ एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए क्या होती है, नॉर्थ आर्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन का पहले 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 हमारे, इनका रिवीजन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा था, तो मैंने इसका नाम बताया था रफलेशिया अर्नाल्डी। फिर दूसरा क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है, तो इसका आंसर था राज्यसभा। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या होती है, 10⁶ ओम। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन था, भारत में आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये हुई आपकी बिहार में। रंगून किस शहर का पुराना नाम है, तो रंगून को वर्तमान में हम क्या कहते हैं, यांगून। अगला क्वेश्चन था, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कौन सा आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का पूर्व अनुमान लगाता है, तो ये था योजना आयोग। और योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है, नीति आयोग। कौन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो रमेश चंद्र दत्त। कौन है, रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेल्जियम, ब्रुसेल्स या मॉन्स में स्थित है। दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन हम कवर करते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां है दोस्तों, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये होता है दोस्तों आपका कैल्शियम, ठीक है, कौन सा होता है, कैल्शियम। और एसिड कौन सा होता है, एसिड होता है आपका लैक्टोबैलिसिस, और यही क्या करता है, दूध को खट्टा करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में संकल्प पेश करने के कितने दिन पूर्व
उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? तो इसका आंसर है 14 दिन। जब भी आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं तो उससे 14 वर्ष पूर्व आपको 14 वर्ष कह रहे हैं 14 दिन पूर्व आपको क्या करना पड़ता है? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो देखिए वैसे तो बहुत सारे फल होते हैं पर आप याद रखिए मूंगफली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर बताया मूंगफली। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 1931 में, ठीक है। रेल बजट को सबसे पहले कब आरंभ किया गया? 1931 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटो की स्थापना कब की गई? तो देखिए अभी मैंने ऊपर आपको नाटो की स्थापना का समय बताया था, तो यहाँ याद रखिए नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949, ठीक है, याद रखिए 4 अप्रैल 1949। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? तो देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, जब भी आपकी पूर्णिमा आती है तो ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा को चंद्रमा होता है, कुछ विशेष पूर्णिमाएं होती हैं जिसमें क्या होता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है, और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उस दिन स्पेशली पूर्णिमा का ही दिन होता है। इसी के विपरीत जब आप सूर्य ग्रहण देखते हैं तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन देखने को मिलता है, हर अमावस्या वाले दिन नहीं, कुछ विशेष अमावस्या वाले दिन आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, और अमावस्या के अतिरिक्त और किसी भी दिन पे आपको सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बात याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक वर्ष में अधिकतम कितने आपको ग्रहण दिखाई देते हैं, तो ग्रहण का मतलब सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण, तो इसकी संख्या होती है 7। अगला क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इनका नाम है सुशील कुमार, ठीक है, क्या नाम है? सुशील कुमार, ठीक है। तो ये याद रखिए सुशील कुमार भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग की बात कर रहा है, तो याद रखिए, देखिए योजना आयोग मतलब आपको बताऊंगा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ऐसे याद रखिए, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से दिया गया है? नीति आयोग, ठीक है, याद रखिए नीति आयोग। तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे 2 क्वेश्चन और रह गए, 1 मिनट इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, 1 मिनट नहीं हटेगा वो। चलिए पहले मैं इसको हटाता हूँ, ऊपर करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका आंसर है छंद्योदय, ठीक है, छंद्योदय उपनिषद, ठीक है, छंद्योदय उपनिषद, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है 1966 में। कब हुई है? 1966 में। और ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस। तो फिलीपींस में पड़ता है आपका एशियाई विकास बैंक, ठीक है। तो ये आपके आंसर थे दोस्तों। अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन था, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका था कैल्शियम। 12वां क्वेश्चन था, राज्यसभा में संकल्प पेश करने के कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन इसका आंसर था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली इसका आंसर था। और 14वां क्वेश्चन था, रेल विभाग के लिए प्रत्येक रेल बजट का आरंभ किया गया 1931 में। नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई है। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा वाले दिन लगता है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो सुशील कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? तो छंद्योदय उपनिषद में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर देखिए फिलीपींस में है ये मुख्यालय इसका, और कहाँ कब हुई है? 1966 में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्कॉलर्स निर्वाणा चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। इससे आपको भी नोटिफिकेशन मिलेंगे और समय से आप मेरा वीडियो भी देख पाएंगे।
कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आपको उस क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं मेरे से। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये डाउट आपके किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, कंप्यूटर साइंस, जीके और भी अदर सब्जेक्ट जो भी रह गए हों, उन सभी से आप पूछ सकते हैं डाउट्स, और सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको चैनल पे मैं मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, इतना काम कीजिए। ठीक है, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।